Hello, myself Amit Singh, and today we are going to discuss something very much important. So आज जो हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम बात करेंगे जो इसरो ने अभी रिसेंटली एक नया एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका हम सन मिशन कहते हैं, या उसका जो नाम है वो आदित्य 11 की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम हल्का सा इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा। पहले जो हम यहाँ पे अगर बात करें कि आदित्य 11 के अंदर जो टर्म्स यूज़ की गई हैं उनका क्या मीनिंग है, तो पहले ही हम देखेंगे कि आदित्य, तो आपको पता है कि आदित्य तो नाम है, लेकिन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस 11, हम ये 11 क्यों यूज़ किया यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ 11। सेकंड हम चीज़ एक्सप्लोर करेंगे वाई 11, कि इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्यों चूज़ किया 11 को, और इज़ 11 नियर टू अर्थ और सन। तो हम तो सन मिशन की हम तो सन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं आदित्य 11 सैटेलाइट से। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो आपका 11 जो पॉइंट है, 11 है कि एक पॉइंट है, हम डिस्कस करेंगे अभी, तो ये सन के पास है कि अर्थ के पास है ज़्यादा। फिर एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपका 11 जो है क्या वो अपनी पोजिशन समय के साथ चेंज करता है कि नहीं करता है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम ब्रीफ में देंगे और हमें आदित्य 11 के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल जाएगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी हम कोई भी सेटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक्चुअली क्या है कि सन है, और सन के जो अराउंड है अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है। तो अर्थ जो है वो एक इलिप्टिकल ट्रैक जो है वो ट्रेस करती है, सन के अराउंड मूव करती है। तो हमने जब अर्थ से लॉन्च किया अपना आदित्य 11, तो आदित्य सैटेलाइट जब लॉन्च किया गया तो उसको कहाँ पे प्लेस किया गया, L1 पॉइंट पे। तो ये L1 है क्या, व्हाट इज L1? L1 इज नथिंग बट ये एक पॉइंट है। L1 जो है वो एक पॉइंट है, एक लोकेशन है, एक पॉइंट है, कहाँ पे, अर्थ और सन के बीच। तो यहाँ पे शो किया गया है मैंने, ये जो है आपके पास ये L1 जो है ये L1 पॉइंट है। तो L1 क्या है, L1 कुछ नहीं है, L1 जो है एक पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट है। हम जब भी इलिप्टिकल पाथ की बात करते हैं तो लैग्रेंज एक मैथमेटिशियन है जिसने ये पॉइंट दिया है। तो यहाँ पे आपके पास ये L1 पॉइंट है। अब क्यों चूज किया गया ये पॉइंट L1? तो L1 पॉइंट इसलिए चूज किया गया क्योंकि जब भी हम इस L1 की अगर हम बात करें तो L1 पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि सन जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है और अर्थ भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पॉइंट L1 पे अप्लाई करता है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं, और नेट ग्रेविटेशनल पुल एट पॉइंट L1 जो है वो नलीफाई हो जाता है। तो हमने क्या किया कि जो आदित्य 11 जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया और पॉइंट L1 पे पहुंचाया। अब ये L1 जो है क्यों L1 पहुंचाया, क्यों L1 को लिया गया है, L1 को इसलिए लिया गया है क्योंकि L1 पे नेट ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है वो जीरो है। अब हम थर्ड क्वेश्चन जो है कि L1 जो है क्या वो सन के ज़्यादा पास है कि अर्थ के ज़्यादा पास है। ऑब्वियसली अगर हमें L1 पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो चाहिए तो डेफिनेटली ये अर्थ के पास होना चाहिए। क्यों अर्थ के पास होना चाहिए? क्योंकि अर्थ का जो मास है वो सन के कंपैरिजन में कम है। आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज G=m/r²। तो जितना अगर आपका मास कम होगा, अगर आपका मास कम है तो आपका जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी कम होना चाहिए ताकि फोर्स बढ़ जाए। तो सन से एक्चुअली क्या है कि सन का मास ज़्यादा है तो इसका जो ग्रेविटेशन इफेक्ट जो होगा L1 पे वो ज़्यादा होगा, और हमें क्या चाहिए, हमें बराबर इफेक्ट चाहिए, ग्रेविटेशन फोर्स बराबर चाहिए। तो सन का मास ज़्यादा है, अगर सन का मास ज़्यादा है तो सन से इस पॉइंट की दूरी ज़्यादा होनी चाहिए। सिमिलरली अर्थ का मास कम है, टू हैव इक्वल फोर्स, लाइक अर्थ भी फोर्स जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो अर्थ की वो सन की ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होनी चाहिए। इसलिए जो डिस्टेंस पॉइंट L1 का होना चाहिए वो कम होना चाहिए अर्थ से। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास कम है। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम ये चीज़ कहते हैं। तो अर्थ का मास कम होने के कारण जो पॉइंट L1 है वो वहाँ पे ग्रेविटेशन पुल जीरो हो, इसीलिए वो अर्थ के ज़्यादा पास है एज कम्पेयर टू सन से काफ़ी दूर है। तो अब यहाँ पे आदित्य L1 जो है हमारा सैटेलाइट L1 पे जब पहुंचेगा तो ये इस L1 के अराउंड जो है ये चक्कर काटेगा। क्यों? क्योंकि इस पर इस पोजीशन पे इस एरिया में क्या है कि नेट ग्रेविटेशन पुल जीरो होने के कारण तो यहाँ पे आपका सैटेलाइट जो है वो L1 के अराउंड घूमेगा। और अब जैसे जैसे लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि क्या L1 जो है वो अपना पोजीशन चेंज करता है, डेफिनेटली L1 चेंज करेगा पोजीशन। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो मतलब ये इस इलिप्टिकल ट्रैक पे मूव हो रहा है। तो जब आपका अर्थ जो है वो अपना पोजीशन
पोजीशन चेंज करेगा तो डेफिनेटली ये L1 भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि अर्थ यहाँ पहुंचा कुछ समय के बाद, फिर कुछ समय के बाद यहाँ पहुंचा, तो L1 जो है वो अपना पोजीशन चेंज करेगा। तो L1 पोजीशन चेंज करेगा तो आपका आदित्य जो सेटेलाइट है, आदित्य L1 सेटेलाइट, ये भी शिफ्ट होता जाएगा और ये भी मूव होता जाएगा ऐसे। क्यों? इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो अब यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो सन तो आपका स्टेशनरी है, तो आपका ये जो सेटेलाइट है, ये सेटेलाइट मूव हो रहा है, इसी तरीके से जो सेटेलाइट है ये इस सन की 360 डिग्री इमेजेस लेने में कामयाब रहेगा। और जब ये पूरी की पूरी इमेजेस कैप्चर करेगा और सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा, देन वी विल बी एबल टू डिस्कस द कोरोनल इफेक्ट ऑफ द सन, या इसका कोरोना का हम पूरा का पूरा स्टडी कर सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है सन के कोरोना का। So this was the little bit information. So I will come with more videos. Thank you.